हेलो स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बीज। स्टूडेंट, हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे रिलेशन फंक्शन एक्सरसाइज 3C का नंबर 1 2 3 4। अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे नंबर 5। तो नंबर 5 का क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो स्टूडेंट, नंबर 4 एंड नंबर 3 में हम ऑलरेडी डोमेन एंड रेंज निकाले हैं, बट नंबर 3 में ओनली डोमेन निकाले थे, नंबर 4 में रेंज निकाले थे, बट नंबर 5 में हमें डोमेन एंड रेंज बोथ निकालने के लिए बोला है। देखो, फर्स्ट बिट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन, फर्स्ट बिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो स्टूडेंट, हम यहाँ पे डोमेन निकालेंगे, तो डोमेन के लिए हम क्या करेंगे? देखो, दिस फंक्शन इज एफ एक्स बाई जी एक्स फॉर्म में है, तो कभी भी कोई भी फंक्शन एफ एक्स बाई जी एक्स फॉर्म में रहता है तो हमें डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हमें इसको नॉट इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। हियर 1 प्लस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हम कोई भी रियल वैल्यू पुट करेंगे तो भी ये 0 नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कोई भी रियल वैल्यू के लिए हमारा चलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r मीन्स x में कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं। दैट मीन्स देयरफॉर डोमेन इज इक्वल टू r। डोमेन r होगा। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट बीट। देन फर्स्ट बीट का डोमेन निकला, अभी रेंज निकालेंगे। तो लेट y इज इक्वल टू हम लेते हैं एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट, हम इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा? y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी ये जो वाई एक्स स्क्वायर है, इसको हम क्या करेंगे? राइट साइड में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। अंडरस्टूड? तो ये y एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, कॉमन टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो हम कॉमन ले लेते हैं इसको। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वाई होगा ये। सो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाय 1 माइनस वाई एंड x इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y बाय 1 माइनस वाई। तो स्टूडेंट, अभी देखो, स्क्वायर रूट के अंदर y बाय 1 माइनस वाई है, तो यहाँ पे ये टोटल नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग करके देखते हैं। तो ऊपर का देखते हैं, y 0 होने से भी ऊपर वाला चलेगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे 1 माइनस वाई है एंड 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। ये 1 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 0 होगा तो चलेगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा? 1 इज ग्रेटर देन वाई, 1 इज ग्रेटर देन वाई। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन 1 लिख सकते हैं। तो अभी y का वैल्यू क्या होगा? 0 से 1 के बीच में होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। और देखते हैं 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू वो रियल नंबर है कि नहीं? ऑब्वियसली दैट इज द रियल नंबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू 0, 1। इधर क्लोज ब्रैकेट होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी हुआ है, और इधर इक्वल टू नहीं है बोल के यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट बिट का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं हम सेकेंड बिट। सेकेंड बिट क्या होगा? देखो, पॉज करके स्टूडेंट लिख लेना इसको। उसके बाद देखो, सेकेंड बिट में दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 3। तो यहाँ पे लेते हैं सेकेंड बिट का सॉल्यूशन। एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 का अंडर रूट। ओके, तो ये जो अंडर रूट है, इसके भी अंदर क्या नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और पॉजिटिव होने से चलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन दिस इंप्लाइज दैट 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। ओके, तो x का वैल्यू 3/2 और 3/2 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? डोमेन इज इक्वल टू, देयरफॉर डोमेन इज इक्वल टू 3/2 टू इन्फिनिटी। इधर क्लोज होगा और इधर ओपन होगा। ओके, उसके बाद हम रेंज निकालेंगे। लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है? 2x माइनस 3।
2x माइनस 3 का अंडर रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3. So this implies that 2x is equal to y square plus 3 implies that x is equal to y square plus 3 divided by 2. तो क्या आया यहाँ पे x is equal to y square plus 3 by 2. x का वैल्यू ये है तो यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यू पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं. लेकिन डोमेन में क्या है, डोमेन में ऑल पॉजिटिव है 3/2 से बड़ा इंफिनिटी तक. तो यहाँ पे हम नेगेटिव रियल नंबर नहीं ले पाएंगे. तो देयरफॉर रेंज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हम रेंज लिखेंगे क्लोज्ड 0 और इंफिनिटी ओपन. तो हमारा रेंज आएगा इसके बीच में. ओके, तो डोमेन ये हो गया, रेंज हो गया. अभी थर्ड बिट देखते हैं. थर्ड बिट का सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 2 मॉड बेसी. तो स्टूडेंट लॉग का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, 0 नहीं होता है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है एक्स माइनस 2 जो है ये तो नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा. नेगेटिव कभी आएगा क्योंकि मॉड है, मॉड का कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. तो एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 कर देने से हमारा चलेगा. दिस इंप्लाइज दैट एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 2, x 2 नहीं होगा. तो हमारा डोमेन यहाँ पे क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं एक्सेप्ट 2 को छोड़ के हम एनी रियल नंबर ले सकते हैं. ये हो गया हमारा डोमेन. अभी देखते हैं रेंज. रेंज के लिए क्या होगा, देखो लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, ये है log x माइनस 2 बेस ई. हमें क्या पता है स्टूडेंट, एक बार मैं बताती हूँ, y इज इक्वल टू लॉग x बेस a होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे a टू द पावर y इज इक्वल टू x, ऐसे लिखते हैं कि नहीं. सो लाइक दैट हम ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे, इंप्लाइज दैट e टू द पावर y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2. Then this implies that e to the power y is equal to x minus 2 implies that e to the power y plus 2 is equal to x. ओके, यहाँ पे ये y का वैल्यू हर वक्त एनी रियल नंबर हो सकता है, माने यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम नहीं हटा सकते, सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं. सो देयरफॉर y बिलोंग्स टू r. तो यहाँ पे रेंज क्या हो गया, रेंज भी हमारा रियल नंबर हो जाएगा. ओके, यहाँ पे रियल नंबर है, यहाँ पे भी रियल नंबर हो जाएगा. अंडरस्टूड. तो हमारा ये हो गया नंबर 5 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड बिट. अभी हम डिस्कस करेंगे नंबर 6. देखते हैं नंबर 6. नंबर 6 में क्या बोला है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्टेप फंक्शन ऑन -1 3. -1 और 3 ये जो है इसके बीच में दिया हुआ है x बिलोंग्स टू r सच दैट -1 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप फंक्शन का एग्जांपल देना पड़ेगा. तो देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यू -1 to 3 के बीच में है. जब ये -1 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन, यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा 0. जब यहाँ पे 0 होगा तो क्या होगा, ये 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 1. यहाँ पे जब 1 होगा, इफ 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 2. जब 2 होगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 3. एंड जब 3 होगा x इक्वल टू 3 होगा. ये है स्टेप फंक्शन का एग्जाम्पल. लेकिन स्टूडेंट आपको ऐसे में समझ में नहीं आएगा, मैं ग्राफ एक तो ड्रॉ करूंगी तो आपको स्टेप पूरा दिखेगा. देखो ये हो गया हमारा x एंड x प्राइम और x डैश, और ये हो गया y एंड y प्राइम और y डैश, y एक्सिस x एक्सिस हमें मिल गया. देखो ये हमारा है 0, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 है. इधर ये -1, -2, -3, -4 है. इधर 1, -1, -2, -3, -4. इधर 1, 2, 3, 4 हो गया. अभी देखो हमारा जो -1 वैल्यू है, ये x किसके बीच में होने से -1 होता है,
-1 से 0 के बीच में, ठीक है। ये -1 कब होता है, जब x का वैल्यू -1 और 0 के बीच में रहता है। ये देखो एक स्टेप हो गया। अब 0, ये 0 कब आता है, 0 और 1 के एक्स एक्सिस में 0 कब आएगा, 0 और 1 के बीच में रहने से। अभी देखो 1 कब आएगा, 1 और 2 के बीच में रहने से। 2 कब आएगा, जब 2 और 3 के बीच में रहने से। और 3 तो 3 पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट आ गया। तो देखो ये पूरा स्टेप जैसे दिख रहा है कि नहीं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, आप जैसे सीढ़ी चढ़ते हो ऐसे दिख रहा है कि नहीं। तो ये है हमारा स्टेप फंक्शन का एग्जाम्पल। ये हो गया हमारा नंबर 6। देन नंबर 7 देखते हैं हम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा बोला है कि फाइंड आउट लेट x इक्वल टू ABC, y इक्वल टू 1 2 3 4 दिया हुआ है। और a फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन एंड व्हिच आर नॉट एंड वाई बोला है। एक्स सेट का एलिमेंट दिया हुआ है, वाई सेट का एलिमेंट दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ रिलेशन दिया हुआ है इस नंबर में ABCD, ए नंबर में IIII ऐसे करके 6 बीट 6 बीट दिया हुआ है। और वो 6 बीट को फंक्शन क्या है कि नहीं हमें देखना है, और है तो नहीं है तो किस लिए नहीं है, और है तो कैसे है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, हमें पता है फंक्शन का 2 रूल है, जो 2 रूल है वो 2 रूल सेटिस्फाई कर दिया, दैट मीन्स दैट इज अ फंक्शन, कोई भी रिलेशन। तो देखते हैं फर्स्ट बीट में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है a, 1 a, 2 b, 3 b, 4 a, 1 a, 2 b, 3 एंड b, 4, ठीक है। तो ये वाला जो रिलेशन है ये फंक्शन है कि नहीं हमें देखना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, हम क्या करेंगे, एरो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y, ठीक है। तो x में हमारा a b c है, और यहाँ पे 1 2 3 4 है। तो a 1 के साथ मैपिंग हुआ है a का, a अगेन 2 के साथ हुआ है मैपिंग, b 3 के साथ मैपिंग हुआ है, और अगेन b 4 के साथ मैपिंग हुआ है। तो हमारा जो 2 रूल है, फर्स्ट रूल है कि ये जो तीनों एक्स एक्सिस का सब एलिमेंट है, सपोज हम फंक्शन फ्रॉम x टू y कर रहे हैं, तो एक्स सेट का सारे एलिमेंट डोमेन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट रूल इसका मैंने ये हुआ है कि ऑल एलिमेंट ऑफ set x is not mapping with set y। ये एक तो मैंने यहाँ पे रूल सेटिस्फाई नहीं किया है। सेकेंड रूल, यहाँ पे फर्स्ट रूल ये हो गया, सेकेंड रूल क्या हुआ है, हियर A and B both domain have double image। यहाँ पे दो इमेज है, डबल इमेज है, तो इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे therefore both rule are not satisfied in function in this relation, so it is not a function। समझ में आया, ये हो गया हमारा फर्स्ट बीट। देन देखते हैं सेकेंड बीट में क्या है। सेकेंड बीट हमारा स्टूडेंट इसको पॉज करना और कॉपी कर लेना, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट बीट में सेटिस्फाई नहीं किया, फर्स्ट बीट हमारा फंक्शन नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड बीट में क्वेश्चन दिया हुआ है a, 2 b, 3 c, 4। देखो यहाँ पे भी एरो डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, ये x और ये y, a b c 1 2 3 4, ठीक है, A2 B3 C4। ये देखो 1 1 रिलेशन हो गया है।
तो वन वन रिलेशन हमारा फंक्शन में आता है, तो हम बोलेंगे कि दिस रिलेशन इज वन वन रिलेशन। So one one relation is a special kind of relation that is function। तो हम लिखेंगे यहाँ पे it is a function। बोथ रूल आर सेटिस्फाइड, यहाँ पे दोनों रूल सेटिस्फाई हुआ है, हर एक एलिमेंट का एक एक इमेज हुआ है। यहाँ पे लिख भी सकते हो फर्स्ट रूल जो है कि ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स इज मैपिंग विथ वाई, और ऐसे भी लिख सकते हो एक्स डोमेन इक्वल टू एक्स सेट, ऐसे भी लिख सकते हो। और सेकेंड में है all domain have only one range। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड बीट। ओके, अब देखते हैं थर्ड बीट। थर्ड बीट में क्या बोला है, तो स्टूडेंट इसको कॉपी करना पॉज करके। थर्ड बीट देखो दिया हुआ है A,3 B,1 A,4 C,2। ठीक है, तो यहाँ पे A,3 B,1 A,4 C,2। स्टूडेंट हम अभी देख के पता कर लेंगे। देखो यहाँ पे A का इमेज 3 है, यहाँ पे A का इमेज 4 है, तो रूल तो तोड़ा है। यहाँ पे A B C तीनों एंगेज है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड रूल जो है हमारा हर एक डोमेन का एक ही रेंज होना चाहिए, वो रूल यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर ए हैव डबल इमेज, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। मैं यहाँ पे और एरो डायग्राम ड्रॉ नहीं की हूँ, हमें समझ में आ गया है। देन आईवी बीट देखो, आईवी बीट दिया हुआ है A,1 B,1 C,1। यहाँ पर मैं एरो डायग्राम ड्रॉ करना चाहूंगी। देखो ये एक्स सेट, ये है वाई सेट, मैपिंग विथ एक्स एंड वाई, A,B,C 1 2 3 4। तो स्टूडेंट A1 के साथ मैप हुआ है, B भी हुआ है, C भी हुआ है। ये क्या हुआ है, मैनी वन रिलेशन है। ये क्या है, मैनी है और इधर वन है, तो मैनी वन रिलेशन है। मैनी वन रिलेशन जो कि हमारा फंक्शन में जाता है कि नहीं। फर्स्ट रूल इसका सेटिस्फाई किया है, और हर एक ABC तीनों का एक एक ही इमेज है। ए का एक इमेज, बी का एक इमेज, सी का एक इमेज है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मैनी वन रिलेशन हुआ है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वी नो दैट मैनी वन रिलेशन is a function, so it is a function। ये फंक्शन है। ये हो गया हमारा आई बिट। देन भी बिट देखो, भी बिट क्वेश्चन दिया हुआ है A,2 B,1 C,1। देखो यहाँ पे भी ए का एक इमेज है, बी का एक इमेज है, सी का एक इमेज है, और ए बी सी तीनों एंगेज है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हो हियर बोथ रूल ऑफ फंक्शन इज satisfied in this relation, so it is a function। ओके,
ये हो गया भी बिट। देन देखते हैं वी आई बिट। वी आई बिट में क्वेश्चन क्या बोला है? वी आई बिट में दिया हुआ है ए कमा ए, बी कमा बी, सी कमा सी। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे फंक्शन एक्स टू वाई नहीं हुआ है, यहाँ पे फंक्शन फ्रॉम एक्स टू एक्स हुआ है। तो ए का इमेज ए है, बी का इमेज बी है, सी का इमेज सी है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन हो गया। तो हमारा ए का हमें मिल गया कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। इसके बाद बी बिट दिया हुआ है। बी बिट में क्वेश्चन बोला है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन इन व्हिच आर फंक्शन। मतलब ये ए बिट का जो जो बिट फंक्शन है उसका जो बाकी बिट है, माने जो जो बिट फंक्शन में कन्वर्ट हुआ है कि फंक्शन है बोल को हम बोले हैं, तो उसका डोमेन एंड रेंज निकालना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूंगी, फाइंड द डोमेन and range of those relation a in a which is function। तो यहाँ पे हमें फंक्शन कौन कौन सा बिट मिला है? ए का सेकेंड बिट मिला है, देन आई भी बिट मिला है, भी बिट भी मिला है एंड वी आई बिट मिला है। ये बिट सब हमारा फंक्शन है। तो देखते हैं हमारा डबल आई बीट में क्वेश्चन क्या था। डबल आई बीट में क्वेश्चन था ए कमा 2, बी कमा 3 एंड सी कमा 4। तो यहाँ पे डोमेन और रेंज क्या होगा? डोमेन हो जाएगा हमारा एक्स सेट, पूरा ए बी सी तीनों हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए कमा बी कमा सी। और रेंज क्या है यहाँ पे? 2, 3, 4, ये है रेंज। देन आईवी बिट में क्वेश्चन था क्या? आईवी बिट में था ए कमा 1, बी कमा 1 एंड सी कमा 1, ये था। तो आईवी बिट में डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा इसका ए बी सी, लेकिन रेंज उसका यूनिक है, रेंज हो गया यहाँ पे 1। ठीक है। उसके बाद हमारा भी बिट क्वेश्चन क्या था? भी बिट में क्वेश्चन था ए कमा 2, बी कमा 1 में यहाँ पे भी बिट है, यहाँ पे लिख देती हूँ। भी बिट का क्वेश्चन देखो दिया हुआ है ए कमा 2, बी कमा 1, सी कमा 1 है। तो यहाँ पे भी बिट का क्या होगा? डोमेन हो जाएगा, डोमेन क्या होगा? ए बी सी। एंड रेंज क्या होगा? 2, 1, 1 है तो 1 कमा 2। देन वी आई बिट, वी आई बिट का क्वेश्चन देखो यहाँ पे ए बी बी सी सी है, तो यहाँ पे डोमेन जो होगा रेंज भी वही होगा यहाँ पे। तो डोमेन भी ए बी सी है और रेंज भी ए बी सी है। ओके। उसके बाद हमें नेक्स्ट दिया हुआ है सी बिट। सी बिट में क्या बोला है देखते हैं। ये मिल जाने के बाद, हमारा डोमेन रेंज मिल जाने के बाद हमें सी बिट देखना है। आइडेंटिफाई द कांस्टेंट फंक्शन। इसमें से कौन सा कांस्टेंट फंक्शन है हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। तो आइडेंटिफाई द कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी और के, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी डालोगे तो इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। वैसे फंक्शन कौन सा है? आईवी बिट। तो ये है हमारा आईवी बिट, ए कमा 1, बी कमा 1, सी कमा 1। ठीक है। ये हो गया हमारा कांस्टेंट फंक्शन। उसके बाद ई में बोला है कि आइडेंटिफाई द कौन सा फंक्शन बोला है? कि आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा है हमारा? वी आई बिट जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है। वी आई बिट में क्या है? ए कमा ए, बी कमा बी, सी कमा सी। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है हमारा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर सच दैट, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कमा वाई
सच दैट x इक्वल टू वाई, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी फंक्शन नंबर 7 कंप्लीट। अभी देखते हैं हम नंबर 8। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखो नंबर 8 बोला है फाइंड f√2 एंड f-√3 फॉर द फंक्शन। तो हमें यहाँ पे f√2 और f√3 निकालना है। तो फंक्शन जो दिया है मैं पहले समझा देती हूँ। जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा तो हम फंक्शन लेंगे x²। जब 0 होगा और 1 होगा और इसके बीच में कोई वैल्यू होगा 0 और 1 के बीच में, तो हम उसके लिए फंक्शन x लेंगे। और मोर देन 1 होगा तो हम उसके लिए फंक्शन 1/x लेंगे। तो यहाँ पे जो √2 दिया हुआ है, √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414 ऐसे चलता है ये, और √3 का वैल्यू होता है 1.732 ऐसे चलता है। लेकिन यहाँ पे जब माइनस है तो ये भी माइनस होगा। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे √2 का वैल्यू 1.414 है, तो मोर देन 1 है, इट इज द मोर देन 1 है, 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा है, उसीलिए फंक्शन f√2 के लिए फंक्शन कौन सा हमारा यहाँ पे अप्लाई होगा 1/x। तो 1/√2 हुआ ये। ओके उसके बाद देखो -√3 -1.732 ये क्या है, ये लेस देन 0 है, ये 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा के लिए फंक्शन हमारा कौन सा अप्लाई होगा x²। तो -f-√3 उसके लिए x² है, तो -√3 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो ये हो गया हमारा नंबर 8। ओके देन अभी देखते हैं नंबर 9। नंबर 9 का क्वेश्चन क्या बोला है स्टूडेंट, पॉज। तो नंबर 9 यहाँ पे क्या बोला है फाइंड x for which the value of f(x) x² - 4x + 3 is 0 and -1। यहाँ पे देखो फंक्शन दिया हुआ है x² - 4x + 3, और ये फंक्शन का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, और इसका वैल्यू -1 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, हमें ये लिखना है। तो देखते हैं फर्स्ट बिट के लिए हम लिखते हैं f(x) = 0। तो स्टूडेंट हमारा फंक्शन क्या है, f(x) गिवन दिया हुआ है हमारा x² - 4x + 3, x² - 4x + 3 = 0। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करके कैसे सॉल्व करते हैं, x² + 3 3x² हुआ, और ये बीच -4x को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि ऐड करने से -4x होगा और मल्टीप्लाई करने से 3x² होगा। तो ये हो गया x² - 3x -x + 3। तो एक बार देखते हैं -3x और -x दोनों को ऐड करेंगे तो -4x हो गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस 3x × x 3x²। तो अभी यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो क्या आएगा यहाँ पे x - 3, और ये दोनों से कॉमन लेंगे -x, तो यहाँ पे सॉरी हाँ यहाँ पे x - 3 आया। और यहाँ पे लेंगे -1 लेंगे तो ये हो गया x - 3 हो गया। अभी देखो ये हो गया हमारा x - 1 एंड ये हो गया x - 3 = 0। ओके तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, x - 1 = 0 और x - 3 = 0। तो यहाँ पे x = 1 होगा और x = 3 होगा। तो स्टूडेंट x का वैल्यू क्या आने से हमारा वैल्यू 0 होगा, 1 और 3। 1 आएगा तो 0 होगा और 3 आएगा तो 0 होगा। अभी देखते हैं -1 के लिए। तो सेकेंड बिट के लिए f(x) = यहाँ पे है -1। तो फंक्शन क्या है x² - 4x + 3 = -1। ये -1 को हम इधर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, x² - 4x + 4 हो गया, ये = 0। तो स्टूडेंट इसको देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको स्प्लिट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। x² - 2 × x × 2, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a² - 2ab + b²। तो इसका वैल्यू क्या हो गया x - 2 का होल स्क्वायर = 0। दिस implies that x - 2 = 0 implies that x = 2। तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 और 3 आया और यहाँ पे x का वैल्यू
2 आएगा। तो x का वैल्यू 2 के लिए फंक्शन -1 होता है और x का वैल्यू 1 एंड 3 के लिए फंक्शन का वैल्यू 0 होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग नंबर 9 तक डिस्कस किए हैं और ये जो हम इस वीडियो में डिस्कस किए नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये 500 नंबर के लिए कोई भी डाउट, कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो रहा है, आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करो। और स्टूडेंट बेल आइकन प्रेस करने के लिए भूलना नहीं, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करोगे तो ही मेरा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट इसको कहीं पे भी स्किप मत करना, शुरू से एंड तक देखना है, क्योंकि मैथमेटिक्स का कुछ भी स्किप कर लोगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। ओके, थैंक यू।